हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर करवा दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के मॉडल पेपर को। तो ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, बस कहने का है। बाकी बच्चों ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। आपको इस तरह से यहां सेट नंबर दिया रहेगा और साथ ही साथ यहां पर आपको रोल नंबर लिखना होगा और लिखेंगे नाम। नाम में क्या लिखना है, नाम में क्या लिखेंगे हम बता रहे हैं। तो चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। अरे ये नहीं लिखना है भाई, यहां पर अपना नाम जो कुछ भी हो बच्चों वो नाम मेंशन करना है, ठीक। जस्ट जोकिंग। तो और यहां पर कुछ भी क्रमांक ये दिया रहेगा, ठीक। कौन सा ये नंबर है आई डोंट नो। बाकी उसके बाद बच्चों चलिए आपको दिया रहेगा टाइम 3 hours 15 minutes। जो 15 मिनट ये आपके दिए रहते हैं, ये आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। जब आपका एकदम हार्ट बीट कुछ नॉर्मल हो जाए, दिल की धड़कनें कुछ ठंडी पड़ने लगे, कहने का मतलब दिल एकदम शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, तब क्या आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन पेपर करना, ठीक। चलिए ये लिखा भी है कि ये फर्स्ट 15 मिनट्स आर कह रहा है कि देखिए एलोटेड टू द कह रहा है कि कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर को ही आपको पढ़ना होता है 15 मिनट में, ठीक। इंस्ट्रक्शन में आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर ए बी सी और डी सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक। और साथ ही साथ मार्क्स आर कह रहा है इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने मार्क दिए रहेंगे। और ऑल द क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर इसको भूल गए कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम कह रहा ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी, यानी हर एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक। करना अनिवार्य है। बाकी तो भाई जिनको नहीं आएगा वो तो छोड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ना रसगुल्लों। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए होगा बच्चों वो होगा रीडिंग का। और रीडिंग के लिए भी ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई तरीका है, ना कोई ऐसी किताब है जहां से पढ़कर आप बस सेम टू सेम हूबहू मिला लोगे। नहीं बच्चों, इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप रीडिंग के अंतर्गत जितना आप अनसीन पैसेज तैयार कर सकते हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा, और ये आपका 15 नंबर का होगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ये आपको क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम तो आपको अर्थ भी बताएंगे, बट आपको वहां अर्थ नहीं निकालना है। बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन जो ये दिया गया है बच्चों, इस क्वेश्चन को यहां पर मिला सकें, तो भाई अगर इतना कर लेते हैं डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। और हम आज आपको बता दें ट्रिक के माध्यम से, हम जो ट्रिक बताएंगे वो कोई ऐसी ट्रिक नहीं अब इसमें फोड़ दोगे, ठीक। चलिए तो यहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई आपका एक पैसेज है बच्चों कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरेली टू गिव नॉलेज। कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मतलब केवल ज्ञान देना है, ठीक। जल्दी जल्दी अर्थ बता देते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, और दीज पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स, ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट किताबें पढ़ें, एंड डू नथिंग, और कुछ ना करें, इस यानी इसके बजाय, कि इसके बजाय और कुछ ना करें, बट एड टू द कह रहा टू दियर नॉलेज, बल्कि क्या करें, केवल अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आगे कह रहा है कि अदर्स बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, कुछ लोग का भाई दूसरे लोगों का मानना है कि नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है, यानी ज्ञान अर्जित करना ही केवल पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच कह रहा है इनेबल्स ए मैन टू earn his living कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, ठीक है ना, कॉल्ड एजुकेशन। बल्कि कह रहा है कि बच्चों कि देखिए यहां पर कह रहा है कि ओनली दैट विच इनेबल ए मैन, जो मतलब लोगों को earn his living यानी जीविका पार्जन के लिए, ठीक, प्राप्त कर सके, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसे शिक्षा कहते हैं। मतलब कि कह रहा है कि कुछ लोग जो दूसरे लोग मानते हैं, यहां है ना कि जो अदर पीपल्स मतलब दूसरे लोग मानते हैं कि शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, ठीक। मतलब केवल शिक्षा मतलब वही शिक्षा है
रियल में जो कह रहा है कि शिक्षा केवल उसी को कहते हैं जिससे जीविका पर्सन मतलब जीविकोपार्जन हो सकता है। आगे कह रहा है सच पीपल थिंक, ये ऐसे लोग सोचते हैं दैट ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इज, ऐसे लोग सोचते हैं कि जो रोटी मतलब किसी अन्य वस्तुओं की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा स्टिल अदर बिलीव, जबकि कह रहा है स्टिल, देखिए स्टिल अदर बिलीव, फिर भी क्या है दूसरे लोग, फिर भी जो अन्य लोग हैं वो विश्वास करते हैं दैट एजुकेशन शुड एम, कह रहा सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियोट। ठीक, देखिए अब इसमें कह रहा है कि स्टिल अदर बिलीव मतलब फिर भी दूसरे लोग ये ऐसा विश्वास रखते हैं कि कह रहा है एजुकेशन शुड एम सोलली मतलब शिक्षा का उद्देश्य एट मेकिंग गुड सिटीजन अच्छे नागरिक बनाना है, एंड गुड पैट्रियोट मतलब अच्छे देशभक्त बनाना है। ठीक, मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पस ऑफ एजुकेशन, ऑल दीज पीपल मतलब ऐसे लोग कह रहा है सी ओनली वन केवल एक ही, आप सेवरल पर्पस माने मतलब कुछ उद्देश्यों में से ऑफ एजुकेशन, कह रहा है ऐसे लोग शिक्षा के कुछ उद्देश्यों में से केवल और केवल एक ही उद्देश्य को देखते हैं। ठीक, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स टुगेदर, वास्तव में कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य तीन वस्तुएं के साथ होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, कह रहा है इसे लोगों को ज्ञान देना चाहिए। ठीक, मेक देम सेल्फ, देखिए सेल्फ रिलिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक, यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। एंड इनेबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की कह रहा है और दूसरों की सेवा करने के सक्षम बनाना होना चाहिए। मतलब शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि लोग क्या हैं मतलब उनके अंदर नॉलेज होना चाहिए, वो आत्मनिर्भर रहें और दूसरों की सेवा करें। ठीक, आगे लिखेंगे एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य मतलब ऐसे लोगों को उत्पन्न करना या पैदा करना नहीं होना चाहिए वाइल दे लव दियर ओन फ्रीडम, जो अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, जबकि दूसरों की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। इट शुड प्रोड्यूस मैन, मतलब कह रहा है इसका जो उद्देश्य होना चाहिए ऐसे लोग, यानी इसे ऐसे लोगों को जन्म देना चाहिए हु लव दियर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्यार करते हैं, बट हु कह रहा है बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और जो क्या है बल्कि जो दूसरों मतलब दूसरे देश को भी हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो ये रहा बच्चों आपका एक पैसेज, हमने अच्छे से अर्थ भी बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब चलिए देखते हैं आप किस तरह से चुटकियों में आप इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों एक चीज हमने आपको बताया, देखिए ऊपर ही लिखा है एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स टुगेदर, इट शुड गिव मैन नॉलेज, मैन देम सेल्फ रेलिएंट एंड एबल टू सर्व अदर, यानी जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो तीन चीजें एक साथ होनी चाहिए। ठीक, इट शुड गिव मैन नॉलेज मतलब इसे लोगों को ज्ञान देना होना चाहिए, इसका उद्देश्य लोगों को मतलब आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए और दूसरों की सेवा करना, यही तो है। तो पूरा हमने उठा के छाप दिया, कुछ किया क्या इसमें? नहीं। मिल गए आपको नंबर, 3 नंबर मिल गए जनाब। इसी तरह से आगे आएंगे, कह रहा है कि ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इज, कि जो रोटी है वो अन्य वस्तुओं की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हो? इफ नॉट, यदि नहीं हो व्हाई, क्यों नहीं हो, ये आपको बताना है। देखिए इसको करने का एकदम सिंपल तरीका, इसको ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो रोटी है वो अन्य वस्तुओं की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात को मानते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं मानते हो? तो चलिए लिखेंगे यही बच्चों कि यस आई एम एग्री, यस आई एम एग्री। भाई कह रहा है डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो? लिख दो यस आई एम एग्री। फिर उसके बाद पूरा छाप दीजिए ब्रेड इज मोर, आई एम मतलब एग्री दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इज। फिर लिखेंगे विदाउट फूड, विदाउट फूड मतलब बिना भोजन के,
वी कैन नॉट लिव लाइफ प्रॉपरली, कि बिना भोजन के हम सही जीवन नहीं जी सकते हैं, यानी हम भूखे मर जाएंगे भाई, बीमारी मतलब घेर लेगी और साथ ही साथ भूखमरी से ही मर जाएंगे। इसीलिए भाई भोजन, रोटी क्या है, अन्य चीजों की तुलना में अधिक उपयोगी है। आगे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा किस तरह के लोग पैदा होने चाहिए। ठीक, व्हाट टाइप। अब देखिएगा बच्चों, ये हमने इसी में ही देखा है। कह रहा है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु, कह रहा है कि व्हाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम। ठीक, मतलब इसमें तो कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य, यानी शिक्षा से मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है, अर्थात शिक्षा से ऐसे लोग नहीं पैदा होने चाहिए जो क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन दूसरों की छीन लेते हैं, बल्कि बच्चों कह रहा है कि शिक्षा से कैसे लोग पैदा होने चाहिए, यहां से आएंगे कि एजुकेशन शुड, कह रहा टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ठीक, सॉरी इसमें नहीं, ये तो इसमें की बात कर रहा है, यहां से इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट कह रहा है हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। मतलब इसका है कि इट शुड प्रोड्यूस मैन, मतलब इसे ऐसे लोगों को पैदा करना चाहिए, इसे का मतलब शिक्षा को, तो यहां पर एजुकेशन लिख देंगे, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन, एजुकेशन यानी शिक्षा से ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जो अपने देश से प्यार करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, बल्कि जो किसी और देश को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए और भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, जो अंडरलाइन पोर्शन है, ठीक भाग है, उसकी व्याख्या करना है। तो ये है बच्चों अंडरलाइन, ये जो आपको यहां से दिख रहा है, हु लव दियर, कह रहा है कि कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, कह रहा है इसका व्याख्या करना है। इसका मतलब ये है बच्चों, देखिए व्याख्या में इसमें बस इतना लिखना है कि एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन लव्स हिज कंट्री, ठीक, हिज कंट्री मतलब वही लिखेंगे। ठीक, इसको अपने शब्दों में लिखना है बस, जैसे आप हिंदी में लिखते हो, लिखेंगे बच्चों कि एजुकेटेड पर्सन लव्स हिज कंट्री, मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं वो अपने देश से प्यार करते हैं। उसके बाद यहां पर लिखेंगे एंड, मतलब डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और दूसरे लोगों को मतलब दूसरे देश को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, ये हो गया एक्सप्लेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए उसके बाद हमने बताया जो वोकैब से रिलेटेड होते हैं, यानी वोकाबुलरी के होते हैं, ये आपके 3 होंगे एक नंबर का, हालांकि इसी में से मिलते जुलते हैं। कह रहा व्हिच वर्ड इज द पैसेज मींस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। अब देखिए बच्चों यहां पर आपने एक चीज देखा, इंडिपेंडेंस आपको देखिए कहीं पर हमें दिखा, जैसे 1 मिनट देख लेते हैं कि भाई फ्रीडम की बात कहां की गई थी, फ्रीडम की बात कहां की गई थी बच्चों, देखिए ये लिखा है ना, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, तो ये इसका अर्थ क्या हो गया, मतलब इसका अर्थ हो गया फ्रीडम। ठीक, इसका अर्थ हो गया फ्रीडम इस पहले वाले का। दूसरे एम का मतलब क्या है, एम का मतलब उद्देश्य है। अब यहां पर भी देखिए एम उद्देश्य का मतलब कहीं दिख रहा है आपको, यस देखिए पर्पस, तो इसी में से मतलब छांटना होता है, थोड़ा आपको अर्थ मत पता होना चाहिए, आप क्या करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से बच्चों कर सकेंगे। इसी तरह बिलीव को हम यहां पर इसी में मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे बिलीफ। तो इस तरह से आपका ये आपका जो सेक्शन ए होगा रीडिंग वाला, ये आपका 15 नंबर का होगा बच्चों, इस तरह से आपके 15 नंबर मिलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पे, सेक्शन बी पे। ठीक, सेक्शन जो बी होगा वो होगा राइटिंग का। राइटिंग में हमने बताया सबसे पहला होगा आर्टिकल। ठीक, तो यहां से देखिए कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, कह रहा है देखिए कितने शब्दों में, 100 से 150 शब्द में, हमने पहले ही बताया था। तो 100 से 150 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे कह रहा है द बुक विच यू लाइक मोस्ट, मतलब वो ऐसी किताब पर लिखना है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब लाइक यानी पसंद करते हैं ना, चाहे ना वही चीज है भाई, जिसमें इंटरेस्ट होगा, लगाव होगा, प्यार होगा, है ना, वही उसे ही आप देखेंगे। कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कि भारत में नदियों का क्या महत्व है, और प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में माँ का क्या स्थान है। ठीक,
क्या दर्जा दिया जाता है, इन पर किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। उसके बाद तीसरे पे आएंगे तो ये होगा लेटर वाला सेक्शन, ये भी आपके कितने नंबर में पूछा जाएगा, 10 नंबर में। तो जैसे पूछ रहा है, पहला है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। कह रहा है कि अपने यंगर ब्रदर को क्या एक लेटर लिखना है और उसे सुबह यानी मॉर्निंग वॉक के फायदे को बताना है और एक बैलेंस डाइट मतलब एक संतुलित आहार, ठीक, संतुलित आहार से होने वाले अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताना है, ये लेटर लिख करके। अथवा में देगा आपको, ठीक, डोंट वरी, 2 देगा, एक तो फाड़ कर रख देंगे, है ना मतलब कर ही डालेंगे एक। तो दूसरे में जैसे कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक मतलब लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो इस वाले को तो हमने कराया ही है बच्चों, ठीक, कि आपके इलाके में क्या है, बारंबार बिजली की कटौती हो रही है, इसलिए क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, ठीक। सेक्शन 4 में आ जाते मतलब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी वाला स्टार्ट हो जाएगा ग्रामर का। यहां से भी आपके इसमें जो होंगे बच्चों 5, यानी जो चौथे में आपके 5 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 नंबर का, इस तरह से 10 नंबर। तो इनका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक। इसमें आपको होमोफोन्स होते हैं, ठीक, उसमें बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक, एडम फ्रेज, साइनोनिम, मेंटानिम्स, तो इसकी भी वीडियो हम लाएंगे, डोंट वरी, ठीक। चलिए, तो जैसे इसमें कह रहा है चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द, कह रहा है, एक्साइटेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता, उसे क्या कहते हैं बच्चों, एथीस्ट बोलते हैं, एथीस्ट, ठीक, क्या कहते हैं, एथीस्ट। अगला है कि द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, होल्ड गुड का मतलब क्या होता है, देखिए होल्ड गुड यानी अच्छी पकड़ जिसको बोलते हैं, ठीक, प्रभावशाली जिसको बोलते हैं। हैप्पी, प्रसन्न, ये होगा नहीं। थॉटफुल, ये होगा नहीं। होपफुल, आशावादी, ये होगा नहीं यानी आशा से भरा हुई। अफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली, ठीक। अगला है कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ मतलब डेस्टिनी इज, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, तो डिफीट पराजय हो गया, विक्ट्री विजय हो गया, ठीक। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भाई अनुभव हमारे अंदर, मतलब कॉन्फिडेंस है किसी चीज के प्रति, ठीक, तो ये भी नहीं हुआ। फॉर्च्यून, ठीक, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसान होता है बच्चों, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक। अगला है कि नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम, कह रहा विच वर्ड इज मतलब इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि नो सूनर हैड, ये आपका एक सेंटेंस दिया है, कह रहा है इसमें गलती कहां है। देखिए गलती हमें तुरंत ही मिल गई बच्चों, ठीक। आपको मतलब पता होना चाहिए कि गलती कहां है। क्या आपको मालूम पड़ गया गलती कहां है, नहीं पता चला, चलिए हम बताते हैं। देखिए नो सूनर जब भी ई आर आता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री में होता क्या बच्चों, आर या ई आर लगाते हैं और इसमें हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, इसके साथ आपको पता है। तो यहां पे जो है ना व्हेन के स्थान पे देन, तो यहां पर गलती इसमें है, ठीक, मिल गई। चलिए अगला है कह रहा है एंटोनिम ऑफ, कह रहा है पैट्रियोट इज। देखिए ये तो मिल गया बच्चों, इसको तो हमने पैसेज में ही देखा है, देश मतलब भक्त, ठीक है ना, देशभक्त। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। अब बच्चों ब्रेव माने होता है बहादुर, कावर्ड ये कायर हो गया, हॉनेस्ट ईमानदार हो गया, ट्रेटर का मतलब क्या हो जाता है, देशद्रोही। तो देशद्रोह का भाई एंटोनिम की बात कर रहा है, यानी जो विलोम शब्द है इसका क्या हो जाएगा, ट्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब यहां से आपके दमदार क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी यहां से आपके ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ठीक, ये सारी मतलब ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, नरेशन वगैरह। तो कह रहा है कि चेंज एनी वन, एक ही करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। कह रहा है जैसे पहला है कि सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। देखिए सी सेड टू अस, उसने मतलब उसने हमसे कहा लेट अस हैव सम म्यूजिक, आओ मतलब कुछ म्यूजिक क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से क्या होता है, देखिए बच्चों जब भी लेट अस वाला हो तो यहां पर यो मतलब मैटर नहीं करता कि लेट अस को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस पर सब कुछ निर्भर होता है कि क्या है। यहां पर मतलब सजेस्ट किया जा रहा है कि उसने हमसे कहा कि भाई आओ म्यूजिक सीखते हैं, तो सुझाव दे रहे हमको, ठीक, मतलब ये सुझाव किसके लिए, म्यूजिक के लिए। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, लिखेंगे बच्चों सी
सजेस्टेड, ठीक, सी सजेस्टेड अस लगाएंगे। अब यहां पर लेटस को हम गायब कर देंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद लिखेंगे सम म्यूजिक। बस हो गया, कुछ भी नहीं करना बच्चों। अब जैसे ये वाला देखिए, देखने में लंबा लग रहा होगा कि आप परेशान हो जाए, अरे कुछ नहीं रसगुल्लों, एकदम सिंपल है। दिखे रहा कि फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, पिता ने अपने बेटे से क्रोधित होकर के कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, कि कह रहा है कि तुमने मुझे मेरी नींद से डिस्टर्ब क्यों किया। लीव एट द रूम, मतलब लीव द रूम एट वंस, तुरंत ही यहां से मतलब रूम से चले जाओ, एंड डू नॉट कम हियर अगेन, और दोबारा कमरे में मत आना। जाहिर सी बात है, पिताजी कभी गहरे नींद में होंगे, जाओ उसके बाद जगा दो, ठीक, फिर आपको यही सुनने को मिलेगा, है ना। चलिए देखिए बच्चों, कुछ भी नहीं करना भाई, WS से स्टार्ट हो गया है तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया भाई, कंजक्शन हमको लगाना है क्या, WH वाले शब्द को ही, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में सिड या सिड टू को हम बदल देते हैं आस्क्ड में, हमने आपको बताया था। लिखेंगे फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रली, या फादर एंग्रली आस्क्ड हिज सन, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से व्हाई, अब यू कहां जाएगा, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो इनका जो पुत्र है यानी इनका जो बेटा है डिस्टर्ब कर रहा है, तो ही हो जाएगा। कि यहां लिखेंगे व्हाई ही हैड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड, कह रहा अब मी, किसे, अब यहां पर किसके लिए बात हो रहा है बच्चों, ठीक, किसके लिए, पिताजी के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा आई का मतलब ही का दूसरा रूप हिम हो जाएगा, तो डिस्टर्ब हिम इन हिज स्लीप हो जाएगा। तीसरा रूप, आई का तीसरा रूप माई है, तो ही का तीसरा रूप हिज स्लीप, एंड यहां कहेगा लीव द रूम एट वंस, पूरा छाप देंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले यहां से खत्म है, तो यहां पर एंड ऑर्डर्ड भी लगा देंगे, ठीक, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई कमरे से बाहर भागो, तो हो जाएगा ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू कम हियर का देयर हो जाएगा, बस उसके बाद अगेन खत्म, कहानी खत्म। बस इस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे में देख लेंगे, कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे कोष्टक में दिया गया है उसी अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें पहला है कि माई मदर कीप्स हर, कह रहा है कि ऑर्नामेंट्स, यानी मेरी माता जी जो क्या है, देखिए आभूषण रखती हैं, इन ए सेफ, मतलब सुरक्षित, और कह रहा है दिस इज द सेफ, या सुरक्षित है, यानी माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ए सेफ, मतलब सुरक्षा पूर्वक क्या करती हैं, अपने गहने रखती हैं, आभूषण रखती हैं, और कह रहा है दिस इज सेफ। तो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम आसान है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे दिस इज द सेफ, उसके बाद वेयर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ठीक, ऑर्नामेंट्स हो गया। उसके बाद इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो वही तो करा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मेरी माँ जहां पर गहने रखती हैं वो बहुत ही सेफ जगह है ना। आसान, एकदम मजे में सीखे, अर्थ समझ गए रसगुल्लों, आप इसको कर लेंगे, ठीक। यही तो कह रहा है कि मेरी माँ अपने गहने सेफ सुरक्षित रखती हैं, दिस इज द सेफ, या सुरक्षित है, तो यहां पर इसका अर्थ भी तो यही है कि दिस इज द सेफ वेयर माई मदर कीप्स द ऑर्नामेंट, ठीक, मतलब दिस इज द सेफ, ये क्या है, सुरक्षित है, ठीक, ये सुरक्षित जगह है जहां पर मेरी मां अपने आभूषण रखती हैं। आगे कह रहा है कि दूसरा है कि ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास एक स्वस्थ व्यक्ति आया, ही वाज ब्लाइंड। तो यहां पर इसमें भी देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए वेरी हेल्दी मैन, उसके बाद हु वाज ब्लाइंड, उसके बाद पूरा छाप देंगे केम टू मी यस्टरडे, ठीक, यानी ए वेरी हेल्दी मैन हु वाज ब्लाइंड, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो क्या था, अंधा था, वो मेरे पास आया। अर्थ तो वही हुआ ना, इसमें है कि भाई कल मेरे पास एक स्वस्थ व्यक्ति आया,
वो अंधा था। तो इसे एक शब्दों में बनाएंगे तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो अंधा था वो मेरे पास, मतलब कल मेरे पास आया। इस तरह से करेंगे बच्चों। ठीक, अगला है जैसे इसमें देख सकते हैं, ठीक, क्या ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। भाई जैसा कोष्टक में दिया है बदलना है। एक्टिव वॉइस में पहला बदलना है, दूसरा क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए अब इसमें कह रहा है कि आपको बदलना है एक्टिव वॉइस में। तो देखिए जब भी एक्टिव वॉइस में हो बच्चों, कह रहा है ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। जो कर्ता होता है वो कर्म बन जाता है, कर्म होता है कर्ता बन जाता है। ये वॉइस के अंदर होता है, आपको पता है। ठीक, अब जो यहां पर कर्म बन गया है वो कर्ता बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या बच्चों, ये बन जाएगा प्रिंसिपल अपॉइंटेड एज, ठीक, मतलब प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड एज अ साइंस टीचर। ठीक है, ठीक है, समझ। ओ एक मिनट भाई, ही भी है तो ये हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे कि द प्रिंसिपल अपॉइंटेड। ठीक, अपॉइंटेड के बाद यहां पर देखिए ही है। ठीक, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया बच्चों। अपॉइंटेड हिम होगा, हिम ए, ठीक, मतलब का क्या हो गया, हाँ, एज ए साइंस टीचर हो जाएगा। ठीक, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ साइंस टीचर। ठीक, ये होगा बच्चों। ठीक है ना, ये भी यहां पर ही है, ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि जैसे ही इज टू फैट टू रन। ठीक, तो इसको निगेटिव में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ही इज सो फैट, He is so fat that he cannot run। मतलब वो इतना मोटा है कि वो भाई भाग नहीं सकता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक को ठीक करना है। ठीक, ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में एक को क्या करना है, आपको सही करना है। चलिए इसमें है कि ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग। देखिए समझ में आ गया बच्चों। जब भी कह रहा है यानी उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया भाई, या ऐसा व्यवहार किया, या मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया कि क्या है, जैसे मैं राजा हूं। ठीक, तो जब भी एज इफ वाली बात आए तो वाज लगता ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में वेयर लगाते हैं। ठीक, तो यहां पर ये गलती है, यहां पर यही सुधार देना है। दूसरा कह रहा है इंडिया इज, कह रहा है कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो देखिए यहां पर टू नहीं होगा बच्चों। इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल बीट, मतलब इट विल बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, और आपका ये क्वेश्चन हम बात करें बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। ठीक, ये जो होता है हम बात करें तो ये जो होमोफोन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, या फिर हम बोलें साइनानिम से बोल सकते हैं, या फिर देखिए थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, पेयर्स होते हैं ना, इनमें एक करना होता है। तो देखिए कैनवास और कैनवास दोनों का मतलब देखने में पढ़ने में सेंस अलग है, ये मतलब एक ही जैसा है, अलग नहीं है। ठीक, लेकिन अर्थ अलग हो। ठीक, देखिए ये कैरियर है, कैरियर। कैनवास का, इस वाले कैनवास का मतलब होता है चंदा मांगना, और ये कैनवास का मतलब एक बड़ा पर्दा कपड़ा होता है। इसमें देखिए कैरियर, कैरियर का मतलब एक कैरियर मतलब ले जाना, और एक कैरियर का मतलब होता है हमारा, ठीक, फ्यूचर यानी भविष्य। ठीक, तो ये हो जाता है। अगला है कि छठवां जो होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है ना, आपका जो छठवां क्वेश्चन होगा ये ट्रांसलेशन होगा। इसमें भी हम वीडियो थोड़ा बता देंगे कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब आ जाता है सेक्शन डी। जो सेक्शन डी होगा बच्चों, ये पूरी तरह से सेक्शन डी वाला होगा। यहां से आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन 60 नंबर केवल आपको ग्रामर से ही मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको ग्रामर पर ही जोर देना होगा। तो जो 40 नंबर होंगे ये सेक्शन डी, ये हो जाएगा लिटरेचर से। इसमें है बच्चों देखिए यहां पर आपको प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, यहां पर, और उसके बाद यानी एक तो ये आपके हो जाएंगे 40 वर्ड्स में लिखना होगा, और दूसरा हम बात करें, ठीक है ना, मतलब जैसे एक के अंतर्गत यहां पर 2 क्वेश्चन दे दिया है, और दूसरे के अंतर्गत भी अथवा अथवा करके 2 क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक, तो ये 40 शब्दों में लिखना होगा, और इसी में आपका जो लॉन्ग आएगा ये आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, और ये 7 नंबर का होगा। इसके पहले जो हमने देखा वो आपका पूछा जाएगा 4 नंबर में। ठीक, तो इसमें से एक करना होगा। फिर आ जाएगा बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो हो जाएगा स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक स्टेंजा दिया रहेगा, और इसी से रिलेटेड यहां पर
आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको मतलब इस तरह से मैंने बहुत सारे स्टेंजा करा दिया है और इसको तो ही मतलब इसको भी करवाया है। ठीक है ना, 2023 में आया है। अब तो भाई ये जरूरी नहीं कि 24 में ना आए, बिल्कुल आ सकता है बच्चों, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं, देगा कहां से। तो इसको करवा दिया है, आप देख लेना। और उसके बाद हम देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो होगा बच्चों ये भी 4 नंबर में होगा। सेंट्रल आइडिया में माई मदर एक्स 66, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो भाई इसको हमने ये 3 के तीनों करवा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनाया है सेंट्रल आइडिया की, देख लेना। और 11 नंबर में जो होगा ये आपके सप्लीमेंट्री से होगा क्वेश्चन। इसमें भी बच्चों आपके 2 क्वेश्चन 4 नंबर मतलब 4 नंबर वाले होंगे, और इसमें जो एक आपका होगा लॉन्ग, इसमें भी एक करना होगा, ये 7 नंबर के। इस तरह से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पूरा होगा। हालांकि अब की बार और ज्यादा चैप्टर क्या है भाई इंक्लूड हैं, और भी यानी उसमें मिले हैं, तो भाई क्वेश्चन थोड़ा और भी डिफिकल्ट पूछा जा सकता है। डिफिकल्ट क्या बच्चों, जो चैप्टर आपके बढ़े हैं उनमें से भी आ जाएगा, और क्या, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।